इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति का अपमान किया। एक बार की बात है, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों के अपने महान ऐश्वर्य के कारण अत्यंत अहंकारी होकर वैदिक शिष्टाचार के नियम का उल्लंघन किया। अपने सिंहासन पर विराजमान वो विभिन्न देवताओं और उनके सहयोगियों से घिरा हुआ था। वे सभी इंद्र को अपना सम्मान और सेवाएं दे रहे थे और अप्सराएं और गंधर्व बहुत ही मधुर संगीत के साथ नाच रहे थे और गा रहे थे उपकरण। इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के साथ बैठे थे, जिन्होंने आधे सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। जब उस सभा में महान ऋषि बृहस्पति प्रकट हुए। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति इंद्र और देवताओं के आध्यात्मिक गुरु थे और देवताओं और राक्षसों द्वारा समान रूप से उनका सम्मान किया जाता था। फिर भी यद्यपि इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने सामने देखा, वे अपने आसन से नहीं उठे और न ही अपने आध्यात्मिक गुरु को आसन की पेशकश की, न ही इंद्र ने उनका सम्मानजनक स्वागत किया। इंद्र ने उन्हें सम्मान दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। बृहस्पति को सब कुछ पता था कि भविष्य में क्या होगा। इंद्र के शिष्टाचार के उल्लंघन को देखकर वह पूरी तरह से समझ गया कि इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूला हुआ था। हालांकि वो इंद्र को श्राप देने में सक्षम था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने छोड़ दिया सभा की और चुपचाप अपने घर लौट आया। स्वर्ग के राजा इंद्र तुरंत अपनी गलती समझ सकते थे। ये जानकर कि उसने अपने आध्यात्मिक गुरु का अनादर किया है, उसने सभा के सभी सदस्यों की उपस्थिति में स्वयं की निंदा की। हाय, मैंने अपनी बुद्धि की कमी और अपने भौतिक ऐश्वर्य पर गर्व के कारण कितना खेदजनक कार्य किया है। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति सम्मान दिखाने में विफल रहा जब उन्होंने इस सभा में प्रवेश किया, और इस प्रकार मैंने उनका अपमान किया है। जबकि देवताओं के राजा इंद्र ने इस तरह सोचा और अपनी सभा में पश्चाताप किया, सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति ने उनके मन को समझा। इस प्रकार वो इंद्र के लिए अदृश्य हो गया और घर छोड़ दिया, क्योंकि बृहस्पति आध्यात्मिक रूप से था राजा इंद्र से अधिक शक्तिशाली। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से बहुत खोजबीन की, वह बृहस्पति को नहीं खोज सका। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे असंतुष्ट हो गए हैं और अब मेरे पास सौभाग्य प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। हालांकि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। राजा इंद्र की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देश का पालन करते हुए खुद को हथियारों से लैस किया और देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दैत्यों के तीखे बाणों से देवताओं के सिर, जांघें और भुजाएं तथा उनके शरीर के अन्य भाग घायल हो गए। इंद्र के नेतृत्व वाले देवताओं ने तत्काल के अलावा और कोई रास्ता नहीं देखा। आश्रय और उचित निर्देश के लिए झुके हुए सिर के साथ भगवान ब्रह्मा के पास जाओ। जब परम शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को अपनी ओर आते देखा, उनके शरीर राक्षसों के बाणों से गंभीर रूप से घायल हो गए, तो उन्होंने अपनी महान अहेतु की कृपा से उन्हें शांत किया और इस प्रकार बोले। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, दुर्भाग्य से अपने भौतिक ऐश्वर्य से उत्पन्न पागलपन के कारण जब आप अपनी सभा में आए तो आप बृहस्पति को ठीक से प्राप्त करने में विफल रहे। क्योंकि वो सर्वोच्च ब्रह्म के बारे में जानता है और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि आपने उसके प्रति निर्लजता से काम लिया है। बृहस्पति के प्रति आपके दुर्व्यवहार के कारण आप राक्षसों से पराजित हुए हैं। आपका शत्रु असुर शुक्राचार्य के प्रति अनादर के कारण अत्यंत दुर्बल थे, लेकिन चूंकि अब उन्होंने शुक्राचार्य की बड़ी भक्ति से पूजा की है, वे फिर से शक्तिशाली हो गए हैं। शुक्राचार्य के प्रति अपनी भक्ति से उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी है कि अब वे आसानी से मेरे धाम को मुझसे छीनने में भी सक्षम हैं। हे देवताओं, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने का निर्देश देता हूँ। वो तपस्या करने वाला एक शुद्ध और बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर वह आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, बशर्ते कि आप राक्षसों के पक्ष में उसके झुकाव को सहन करें। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा द्वारा सलाह दी गई और उनकी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप के पास गए। जब सभी देवताओं ने महान विश्वरूप से उनके पुजारी बनने का अनुरोध किया, तपस्या में उन्नत विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े उत्साह और ध्यान के साथ आवश्यक पुरोहिती गतिविधियों का प्रदर्शन किया। असुरों के ऐश्वर्य, जिन्हें आमतौर पर देवताओं के शत्रु के रूप में जाना जाता है, को शुक्राचार्य की प्रतिभा और रणनीति द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन विश्वरूप, जो सबसे शक्तिशाली थे, ने एक सुरक्षात्मक प्रार्थना की रचना की जिसे नारायण कवच के रूप में जाना जाता है। इस बुद्धिमान मंत्र से उन्होंने दैत्यों का ऐश्वर्य हर लिया और इंद्र को दे दिया।